तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्लास। आप लोग भी तैयार हो जाइए क्योंकि मैं आ गया हूं आपके साथ किए गए वादे को पूरा करने के लिए। जी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इंटरमीडिएट का जो फाइनल एग्जाम होने वाला है, चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो या साइंस का हो, मैटर नहीं करता, क्योंकि हम बात करेंगे इंग्लिश स्कोर के बारे में। ठीक है, तो ये 2025 में जो एग्जाम होने वाला है, इस इंग्लिश स्कोर का जो सब्जेक्ट है आपका, इसके इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चंस करेंगे हम लोग आज, जो बिल्कुल आपको बहुत सारा मार्क्स देने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको एक सप्ताह का क्लास दूंगा। पूरे सप्ताह में पर डे आपको 20 क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये पर डे 20 क्वेश्चंस का जो आपका क्लास होगा, अगर आप इस क्लास को मिस नहीं करेंगे तो गारंटी के साथ आपका मार्क्स का बरसात होने वाला है इंग्लिश स्कोर में। हाँ, आज नहीं करवाऊंगा 20 क्वेश्चंस, आज कम ही करवाऊंगा, लेकिन अगर आप क्लास में बने रहते हैं तो इस क्लास के बाद पर डे आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। बस आप एकदम से एक पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए। पेन कॉपी लेकर के इसलिए बैठ जाइए क्योंकि आपको नोट्स करने हैं। मैं क्वेश्चन डील करूंगा, डील करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा जिसमें आप स्क्रीनशॉट मारना अपने फोन में या किसी भी चीज में आप पढ़ रहे हो, उसके बाद आप उन सब चीजों को नोट्स बनाना, ताकि ये आपको याद करने में आसानी हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आप लोगों का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस क्या आता है। सब लोग तैयार हो जाइए एकदम कॉपी लेकर के, और जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है इस पर बात करेंगे। क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से है, लिखा हुआ देखेंगे आप लोग। जितने भी क्वेश्चंस करवाएंगे सभी क्वेश्चंस को आप नोट्स में बना लेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन कलेक्शन किया है मैंने, सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, जितने भी आपके गैस पेपर निकलते हैं, क्वेश्चंस बैंक निकलते हैं, मॉडल सेट निकलते हैं, सब जगह से निचोड़ लाया है मैंने। ठीक है, इससे बाहर आपको पूछने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं अपने अच्छे मार्क्स को कलेक्ट करना, तो ये सप्ताह दिन का क्लास आप जरूर ज्वाइन कर लेंगे। और जितने भी लोग हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी लोग हैं ना, सब अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे ये वीडियो। और सब्सक्राइब तो भूलिएगा नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे नोटिफिकेशन मिस हो जाएगा। नोटिफिकेशन मिस हो जाएगा तो क्लास मिस हो जाएगा। क्लास नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले एक वर्ड हम डील करेंगे, क्वेश्चंस का हिंदी भी बताएंगे, लेकिन आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स भी बनाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि whom did the tiger king want to marry। अगर आप क्लास किए होंगे रेगुलर तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस किससे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन किससे पूछा गया है भाई, कौन सा चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, पता चल गया होगा आप लोगों को। अगर आप क्वेश्चन किए होंगे, आप पढ़ाई किए होंगे अगर अच्छे से, तो आपको पता चल गया होगा। क्वेश्चन ये है, देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि क्वेश्चन कह रहा है भाई कि whom did the tiger king want to marry। टाइगर किंग कौन थे, द टाइगर किंग जिलानी जंग बहादुर, याद आ रहा है कुछ। टाइगर किंग जो है किससे शादी करना चाहते हैं, देखो यहां पर बता रहा है कि whom did the tiger king want to marry, किससे शादी करना चाहते थे टाइगर किंग, बताएंगे। तो मैंने आंसर में लिखा है, क्या लिखा है, देखिए आंसर में मैंने लिखा है, आंसर है आपका the tiger king decided to marry in the royal family of a state with large tiger population। टाइगर किंग चाहते थे एक ऐसी रॉयल फैमिली की लड़की से शादी करना जिसकी फैमिली एक ऐसे राज्य में हो जिस राज्य में टाइगर की पॉपुलेशन बहुत हो। समझ रहे, याद आ रहा होगा कहानी आपको। टाइगर किंग एक लड़की से शादी करना चाहते थे, ऐसी लड़की से जिस लड़की का राज्य में बहुत ज्यादा जंगल हो और वहां बहुत सारे बाघ हो। ये पढ़े हो टाइगर किंग चैप्टर में, नानी पालकी वाला राइटर थे ना। तो वही लिखा हुआ था, टाइगर किंग डिसाइडेड टू मैरी, टाइगर किंग ने डिसाइड किया शादी करने का इन द रॉयल फैमिली। कहां, अब राजा है तो रॉयल फैमिली में शादी करेगा ना भाई, अब रॉयल फैमिली में, लेकिन कौन सा रॉयल फैमिली में, ऑफ अ स्टेट, एक ऐसे स्टेट जिस स्टेट में लार्ज पॉपुलेशन हो, किसका, टाइगर का, किसका, टाइगर का। लिखा हुआ था दीवान फाउंड आउट ऑफ द राइट गर्ल, राजा को जो दीवान था उन्होंने राजा के लिए एक उचित लड़की ढूंढा। देखो लिखा हुआ महाराजा जंग बहादुर killed 5 or 6 tiger each time
He visited his fathers-in-law in the way. जब जब राजा जो है वो जाते थे ससुराल, तो उस रास्ते में उन्हें 5-6 बाघ मारते थे, वो 5-6 बाघ मार लेते थे। और उसके लिए लड़की कौन ढूंढे? दीवान। ये सब आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता चल रहा होगा। मैं केवल क्वेश्चन आंसर डील कर रहा हूं, कहानी डील नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट में हमें आप सवाल कर सकते हैं कि सर ये वाला पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, इसे आप डिटेल करें। जब नेक्स्ट क्लास आएगी तो मैं उस डिटेल पर बात करूंगा, ठीक है। कोई वर्ड्स हो गया, कोई सेंटेंस हो गया, कोई लाइन हो गया, कुछ भी आपको दिक्कत हो रही है आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स लिखें। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं अगले क्लास की वीडियो में उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। कहानी आप लोगों को पढ़ना है, समय कम है, कम समय में मैं आपको बहुत अच्छी चीज दे रहा हूं, क्वेश्चन को हिंदी करके बता रहा हूं, ठीक है। He was able to kill 99 टाइगर। इसी तरह से वो क्या किए? 99 टाइगर मारने में सक्षम रहे। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, इसलिए टाइम दूंगा क्योंकि आप स्क्रीनशॉट कर लें और स्क्रीनशॉट करके नोट्स बना लें, ठीक है। जो भी आपको दिक्कत होगी उस दिक्कत के बारे में आप कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने के बाद मैं आपकी कमेंट को पढ़ूंगा, कमेंट में रिप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको रिप्लाई करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ओके। तो चलिए तुरंत से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कुछ इस प्रकार से है, देख पा रहे होंगे, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। क्या दिख रहा होगा? क्वेश्चन दिख रहा होगा भाई, क्या दिखेगा? ये देखो, नहीं दिख रहा? मैं दिखाता हूं, दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ, ये है आपका क्वेश्चन और इसी क्वेश्चन पर आज हम लोग बात करेंगे। रॉजर स्कंक के बारे में आप लोग, है ना, रॉजर शूट विजार्ड हिट मॉमी, चैप्टर का नाम था शूट विजार्ड हिट मॉमी, याद आ रहा है? वो जादूगर जो जादू करके क्या करता है? आब्राकडाब्री, या यही वाला जी, याद आ गया आपको। चलिए इस पर बात करते हैं। लिखा हुआ है हु इज रॉजर स्कंक। कहानी में रॉजर स्कंक जो है वो है कौन भाई? एक्चुअली रिपीटेड क्वेश्चन पर ही मैं बात करता हूं, संभावित क्वेश्चन पर बात करता हूं। जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं सबके आने के चांसेस 110% हैं। जी बिल्कुल हैं। आप इसको जरूर पढ़िए और एकदम बेहतर तरीके से पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा आप हमसे सवाल कीजिए, मैं आपको डील करूंगा। देखिए लिखा हुआ है हु इज रॉजर स्कंक। कौन है रॉजर स्कंक भाई? तो इसका आंसर कहता है कि रॉजर स्कंक इज अ स्मॉल एंड व्हाइट अमेरिकन एनिमल। रॉजर स्कंक है क्या? तो रॉजर स्कंक जो है एक छोटा और सफेद अमेरिकन जानवर है, ठीक है। देखो भाई, he is a little animal that smell very badly। ये बहुत छोटा एनिमल होता है, लिखा हुआ है he is a little animal that smell very badly। बहुत गंदा स्मेल करने वाला एक छोटा सा जानवर होता है। His bad smell kept all other little animals away from him। और इसका जो बैड स्मेल था, दुर्गंध था, इसकी बॉडी से जो दुर्गंध आती थी जिसके कारण और भी छोटे एनिमल्स इससे बहुत दूर रहते थे। अवे देखो लिखा हुआ है ना, His bad smell, इसका जो बुरा बैड खराब स्मेल था, kept all other animals away from him, इससे उसको दूर कर देता था। यानी छोटे एनिमल जो होते थे ना इससे दूर हो जाते थे। They never play with him, वो छोटे दूसरे एनिमल के साथ कभी खेल नहीं पाता था। और लिखा हुआ he stood all alone weeping over his fat, और हमेशा ये अपने बदबूदार शरीर के ऊपर रोते रहता था अकेले खड़ा होकर के, ठीक है। कहानी पढ़े होंगे तो आपको बात याद सारी चीजें होगी, नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं आ गया हूं आपको भवसागर पार कराने के लिए, ओके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अच्छा सॉरी, आप सब इसका क्या ले लेंगे? स्क्रीनशॉट। क्या ले लेंगे? स्क्रीनशॉट। थोड़ा सा साफ सुथरा कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो लिखने में। हाँ, मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, वो भी इंपॉर्टेंट विथ आंसर। आ गया है, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब या नहीं वो कर रहा हूं। अब आपकी बारी है, आप अपना वादा पूरा करें। मैं आपको इस क्लास के लिए बहुत दिन से प्रॉमिस कर रखा था, लेकिन आज मैं फाइनली लेकर के आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ज्यादा लाभ होगी इस क्लास से। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ले लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको फुल स्क्रीन में दिखे और प्रॉपर चीजें दिखे जो हम दिखाना चाहते हैं आपको। देख रहे होंगे आप, है ना, समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा आज का जो हमारा बोर्ड बैकग्राउंड है प्रॉब्लम्स हो रही होगी, बट नो प्रॉब्लम्स, आई प्रॉमिस टू यू आई विल कम अगेन विथ बेटर बैकग्राउंड। ओके, चलिए लेकर के आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ये है, लिखा हुआ है व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू? इज इट अ मीडियम और वे ऑफ गेटिंग अवे फ्रॉम द अनप्लीजेंट मोरल लाइफ? याद है ये कहानी, थर्ड लेवल, चार्ली सैम, हाँ दोनों दोस्तों की कहानी है ये। अच्छा, आप सब इसमें एक चार्ली की पत्नी भी थी, एक ही पत्नी थी, वो एक पत्नी का नाम बताएंगे आप कमेंट में, ठीक है, क्या था उसकी पत्नी का नाम। चलिए बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट डज द थर्ड लेवल्स रेफर्स टू? थर्ड लेवल क्या दर्शाता है भाई? और पूछा है कि इज इट अ मीडियम और वे ऑफ गेटिंग अवे फ्रॉम द इम्प्लीजेंट मोरल लाइफ? क्या एक ये तरीका हो सकता है, क्या ये माध्यम था इनप्लीजेंट मोरल लाइफ से बाहर निकलने का? इनप्लीजेंट का मतलब होता है अनहैप्पी, दुख भरी जीवन से बाहर निकलने का एक ये मीडियम था। तो चलिए देखते हैं सवाल का आंसर क्या है। देखेंगे सवाल का आंसर क्या है। तो आंसर पर बात करते हैं, लिखा हुआ है आंसर में एक्चुअली, जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये मीडियम था, यानी इस फ्रस्ट्रेशन से भरी दुनिया से बाहर निकलने का एक मीडियम था। लिखा हुआ एक्चुअली द राइटर जैक फैनी यूज द थर्ड लेवल ऑन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ये थर्ड लेवल जो राइटर ने लिखा है वो किसके लिए लिखा है? ग्रैंड स्टेशन के लिए, सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, स्टोरी में हम लोग इसको पढ़े थे। लिखा हुआ एज अ मीडियम ऑफ स्केप, इसको बताया गया है एक मीडियम बाहर निकलने का, किस चीज से? For Charlie, Grand Central has been a exist of a way escape. चार्ली नाम का जो व्यक्ति है इसमें, वो करेंट की दुनिया में, वर्तमान की दुनिया में रह के बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है, बहुत ज्यादा अनहैप्पी महसूस कर रहा है, लेकिन ये उसका एकमात्र माध्यम था इस दुनिया से बाहर निकलने का। देखो उसके बाद लिखा हुआ है इट वॉज अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट which so Charlie just want to escape. He wanders into the fanciful world of 1894, far from the harsh realities of the contrary life. ये कह रहा है, राइटर बता रहे हैं कि ये थर्ड लेवल जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में यूज किया गया था, और ये एक्चुअली में ये एक ऐसा मीडियम है जिस मीडियम के माध्यम से इस फ्रस्ट्रेशन की दुनिया से चार्ली बाहर निकल सकता है। चार्ली एक ऐसी दुनिया का सपना देखते रहता था, ऐसी दुनिया के बारे में सोचता था जिस दुनिया को पा करके वो अपना सारा दुख दर्द भूल जाए। जिस ईस्वी में वो रह रहा है 1894 में, वो पीछे चला गया था भैया, और इसमें अपना जितनी भी चीजें थी रियल के लाइफ से दूर हो गया और दुख भरी जिंदगी से वो दूर हो गया था। वहां जाने के बाद बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा था। ये सब पढ़े हो ना। चलिए इसका भी ले लेते हैं हम लोग स्क्रीनशॉट। क्या ले लेते हैं? स्क्रीनशॉट। चलिए मैं आपका थोड़ा सा साफ करने में मदद कर देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट लेंगे और इसका आंसर तैयार करेंगे। देखो जितनी ईमानदारी से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उम्मीद भी मेरा है कि आप उतनी ईमानदारी से क्लास भी करेंगे। ले लेंगे इसका स्क्रीनशॉट। हाँ चलिए हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं फिर से एक बार आपको कहना चाहूंगा कि जो भी वीडियो को देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, फेसबुक पेज में देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और आपको ये वीडियो मिलता रहे। इस प्रकार की जितने भी क्लास होंगे मेरा भी लाभ होगा, थोड़ा सा मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा और हेल्प कीजिएगा आप लोग, मुझे पता भी है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, चलिए ये देखिए आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, लिखा हुआ कि वेयर डिड चार्ली वांट टू गो? कहां चाहते थे चार्ली जाना, कहां चाहते थे?
चार्ली कौन है पता है ना, थर्ड लेवल में करेक्टर था ना चार्ली। कहां जाना चाहते थे चार्ली? चलो भाई देखते हैं कहां जाना चाहते थे। चार्ली नाम के जो व्यक्ति है वो कहां जाना चाहते थे? आंसर पर बात करेंगे तो लिखा हुआ चार्ली वांट टू गो हिज अपार्टमेंट, ही टेक्स द सबवे फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट इज फास्टर देन द बस। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो चार्ली नाम का व्यक्ति है जब अपने ऑफिस से निकलते हैं तो कहां जाना चाहते थे? अपना अपार्टमेंट में जाना चाहते थे, जहां उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी, जहां उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी। अब क्या हुआ कि वो बस से जाते थे आते थे, लेकिन उस दिन लेट हो गया था, तो उन्होंने क्या किया? वही किया जो यहां लिखा हुआ है, चार्ली वांट टू गो हिज अपार्टमेंट। चार्ली अपना अपार्टमेंट जाना चाहते थे। He takes the subway from the Grand Central because it is faster than the bus. जाने के लिए उन्होंने क्या लिया? सबवे लिया। क्या लिया? सबवे लिया। अब सबवे क्या होता है सर? अरे भाई मेट्रो जानते हो ना, मेट्रो, हाँ उसी को सबवे कहते हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने इसको जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए, अपार्टमेंट पहुंचने के लिए सबवे लिया। क्यों? क्योंकि सबवे बस से फास्ट था, तो जल्दी पहुंचनी थी, इसलिए उन्होंने सेंट्रल ग्राउंड स्टेशन जाकर के सबवे लिया। He goes down the stairs to the first level, और वो चले गया कहां पर? फर्स्ट लेवल में चला गया। तो ये कंप्लीट आंसर है आपका, और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं और आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको भी आप नोट बना लेंगे, ठीक है। जितने क्वेश्चंस हैं कल फिर आपको इसी प्रकार के क्लास में हम मिलेंगे, और क्लास में आपके लिए 20 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं इसको ताकि आपको एकदम साफ साफ सारी चीजें दिख जाए। ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। ये देखो इवांस के बारे में, वो एग्जाम देता ना जेल में, पढ़े हो ना? हाँ, नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो ना भाई। चलो इवांस के बारे में बात करूंगा। मैं कहानी डील नहीं कर रहा हूं, मैं वो क्वेश्चंस डील कर रहा हूं जिसके आने के बहुत चांसेस हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। हाँ भाई है चांसेस, पढ़ तो सो। चलो पढ़ते हैं इसको, क्या है ये क्वेश्चन, क्या कह रहा है, और इसको हम लोग करेंगे कैसे आंसर, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज इवांस? इवांस कौन था? व्हाट डिड ही ट्राई? और ये क्या ट्राई कर रहा था भाई? उन्होंने क्या ट्राई किया? किस चीज की कोशिश की? और था कौन? बस यही पूछा है। तो लिखा हुआ आंसर में, इवांस वाज अ यंग मैन, एक यंग आदमी था इवांस। He was known as Evans the Break, उसको जाना जाता था Evans the Break के नाम से। Among the prison officer, जेल के जितने भी ऑफिसर थे ना, वो लोग इसे एक अलग नाम से जानते थे। वो नाम था Evans the Break, क्योंकि ये बड़ी ज्यादा जेल से भागता था, जेल को तोड़ ताड़ के भाग जाता था। कहानी में पढ़े हो ना, पूरी फिल्मी स्टाइल में कहानी है, नहीं पढ़े हो? पढ़ लो भाई, अभी भी मौका है, समरी टाइप का पढ़ लो। The 3 times he had escaped from prison, क्योंकि ये 3 बार जेल से भाग चुका था। अभी बताया ना मैंने आपको, ये जेल से भागने में माहिर था। 3 बार ये भाग चुका था जेल से। लिखा हुआ he, लिखा हुआ now he has been studying। देखो कौन सा लेवल? ओ लेवल एग्जाम, जो कि जर्मन में होता है। और कहां पर है अभी ये? प्रिजन में। जर्मनी के एक जेल में ये पढ़ रहा है। किस चीज की तैयारी कर रहा है? एक एग्जाम का। वो एग्जाम कौन सा है? ओ लेवल। कौन सा एग्जाम है? ओ लेवल, ठीक है। ही इज द ओनली स्टूडेंट इन his class he desired to sit for boards examination। जिस क्लास में ये पढ़ता है केवल उस क्लास में वही एक स्टूडेंट है, और इसकी इच्छा है कि इस बोर्ड का एग्जाम में लिखूं, और उसी की वो तैयारी कर रहा है। 2 सवाल था, पहला कौन इवांस कौन था, दूसरा वो किस चीज का कोशिश कर रहा था, यानी किस चीज का कोशिश किया था। तो इवांस एक यंग लड़का था और यंग आदमी था, जिसको जेल के ऑफिसर किस नाम से जानते थे? इवांस द ब्रेकर के नाम से जानते थे।
क्यों? क्योंकि वो 3 बार जेल तोड़ चुका था, लिखा हुआ है ना सब चीज। बिकॉज वो 3 बार जेल से क्या कर चुका था, भाग चुका था। अब वो एक एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो एग्जाम है ओ लेवल एग्जाम। ओ लेवल का एग्जाम तैयारी कहां से कर रहा है? जर्मन के एक जेल से। वो जेल से एग्जाम की तैयारी कर रहा है, इसलिए वो कहा गया है कि जिस क्लास में वो पढ़ता था उस क्लास में केवल वही स्टूडेंट था और उसकी इच्छा थी कि मैं भी इस बोर्ड के एग्जाम में बैठूं। देखो एक एक चीज को मैंने क्लियर कर दिया, लाइन बाय लाइन हिंदी बता दिया। ठीक है, अब आपकी बारी है, आप स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं थोड़ा सा आपका मदद कर देता हूं क्वेश्चन को साफ करने में। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी और आप सब समझदार भी हो। जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट में बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का। अभी फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए? चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये आपके स्क्रीन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। भाई शेयर करने के लिए मत भूलिए, जितने भी लोग देख रहे हैं एक शेयर जरूर अपने दोस्तों के पास लगाएं ताकि आपका दोस्तों का भी भला हो जाए और हमारा थोड़ा सा सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएगा, व्यूअर भी बढ़ जाएगा। अरे रिक्वेस्ट कर रहा हूं रे भाई, कर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट वेज ऑन सेल्स ऑन द रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड में जो रोड साइड स्टैंड मतलब क्या होता है भाई? रोड साइड स्टैंड मतलब होता है जो शहरों में रोड के किनारे दुकान लगे होते हैं, उसी जगह को, उसी दुकानों को क्या कहते हैं? रोड साइड स्टैंड्स कहते हैं। अब उनके बेचने का क्या तरीका है भाई, तो देख लेते हैं भाई। आंसर कह रहा है कि द रोड साइड स्टैंड ऑफर सम ऑफ द ऑर्डिनरी थिंग्स। वो कुछ ऑफर करते हैं ऑर्डिनरी थिंग्स। ऑर्डिनरी मतलब समझते हो ना? हाँ, तो देखो लिखा हुआ कि द रोड साइड स्टैंड ऑफर सम ऑफ द ऑर्डिनरी थिंग्स ऑफ अ डेली यूज फॉर सेल। ऐसी चीजों को वो लोग बेचते हैं जो ऑर्डिनरी होता है और डेली यूजेज पर होता है और उसको वो बेचते हैं। दे इंक्लूडेड वाइल्ड बेरीज, they were sold in wooden pots, the quarter of a gallon, crook necked guard with slavery hard lumps were also offered for sale at the roadside stand। वो जंगली चीजों को भी बेचते हैं, लकड़ी से बनी हुई चीजों को भी बेचते हैं, ये सब टेम्पररी चीजों को बेचते हैं। और ये सारी चीजें कहाँ मिलेगी आपको? जैसे बैरी के बारे में बात किया गया है, जो बैर होता है, बहुत सारी चीजें रोड साइड स्टैंड में आप देखोगे जो जंगल से बिलोंग करती है, लकड़ी से बनी हुई चीजें होती है, घास फूस से बनी हुई चीजें होती है, इन सब चीजों को बेचा जाता है। ठीक है, ऑल ओवर मैंने इस पर बात की, आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। वीडियो लंबी ना हो जाए, आप बोर ना हो जाओ, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ी सी आपसे कम बात करके क्वेश्चन का आंसर पर फोकस किया जाए। ओके, चलिए इसको भी थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूं और आप इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट। मैं बार बार स्क्रीनशॉट लेने बोल रहा हूं, आप इसका आंसर करोगे। ठीक है, आंसर कर लो। आंसर में किसी भी प्रकार का कोई सेंटेंस, कोई वर्ड पर अगर डाउट लगे तो आपसे मैं दूर नहीं हूं, आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग? ले लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं, ये देखिए थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई देख लेते हैं। लिखा हुआ है व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू, व्हाई इज इट वेन। वेन का मतलब होता है व्यर्थ। क्या होता है? व्यर्थ, बर्बाद, समझ रहे हो? हाँ, तो क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग। चाइल्डिश लॉन्गिंग क्या है? चाइल्डिश लॉन्गिंग क्या है? और दैट द पोएट रेफर्स टू, जो कि पोएट दर्शाना चाहते हैं। व्हाई इज इट वेन, क्यों व्यर्थ में जा रहा है ये भाई? तो देखो यहां पर मैंने लिखा है आंसर में कि द पोएट थिंक्स दैट द पीपल हु आर रनिंग द रोड साइड स्टैंड suffer from the childish longing।
द पीपल थिंक्स, सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि पीपल हु आर रनिंग द रोड साइड स्टैंड सफर फ्रॉम अ चाइल्डिश लॉन्गिंग, दे आर ऑलवेज वेटिंग फॉर देयर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। जो रोड के किनारे दुकान लगाते हैं ना, उन दुकानदारों को मैं आप सबसे एक चीज अपील करना चाहूंगा कि रोड किनारे, रोड साइड स्टैंड में जितने भी दुकानदार होते हैं, उन दुकानदारों के पास अगर आप जाओ तो बिना मतलब को मत जाओ, क्योंकि आपकी गाड़ी, आपके कदम, आपके साइकिल रुकते ही उन लोगों के दिमाग में, उन लोगों की दिल में एक उम्मीद जगती है कि ये आया हुआ व्यक्ति कुछ ना कुछ लेगा। उम्मीद नहीं तोड़ना चाहिए। तो यही चीज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि वो जो रोड साइड स्टैंड लोग होते हैं ना, वो लोग हमेशा एक ऐसे कस्टमर का वेट करते हैं जो उसके लिए प्रोस्पेक्टिव हो। क्या हो? प्रोस्पेक्टिव हो, यानी प्रोस्पेक्टिव मतलब प्रॉफिट देने वाला, ठीक है। दे कीप देयर विंडोज ओपन टू अट्रैक्ट देम, वे अपनी दुकान की खिड़कियां खोल के रखते हैं, दरवाजे खोल के रखते हैं, अच्छे अच्छे पोस्टर लगा के रखते हैं उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। बट लेकिन when no one turn up they become sad, जब कोई उनके दुकानों की तरफ नहीं जाता तो वो लोग उदास हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उदास। लिखा हुआ दे area always waiting to hear the squeal of brakes, the sound of stopping car, but everything goes in vain। वे हमेशा इन चीजों को सुनते हैं कि उनके दुकानों के पास एक गाड़ी आई, रुकी, ब्रेक लगा, लेकिन ये उम्मीद जो उन लोग बनता है गाड़ी के ब्रेक लगने के साथ साथ, उनका जो उम्मीद बनता है, ये उम्मीद व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आज के क्वेश्चंस इतने ही हम आपको देंगे, क्योंकि आज के क्लास में मैं बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता था, और कल जो भी आपके लिए क्वेश्चंस होंगे, आप उन क्वेश्चंस में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखेंगे कि आपको चीजें अच्छे से दिखेगी। मैं कुछ चेंज करके आऊंगा बैकग्राउंड। तब तक आप अपने प्रॉब्लम्स और फीडबैक जरूर दें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और एक बार लास्ट बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, क्योंकि आपको भी इन सारी वीडियो की जरूरत है। हाँ, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है। थैंक यू।